हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी, ये संडे की क्लिप थी। एक बेटे के बाल कटवाने के लिए हम गए थे, तो वहाँ सलून की क्लिप थी। और संडे को ना हमने ब्रंच में दाल चावल बनाया था। तो उस संडे का दिन मैं फ्री ही थी, मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा काम वाम नहीं करा। तो ये शाम की क्लिप थी, हम सलून गए थे, तो बस वो क्लिप मैं थोड़ी सी कैप्चर कर ली थी। उसके बाद मैं कोई व्लॉग करा नहीं। और ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है। या मैं अपने प्लांट्स में से ना ये घास निकाल रही थी। घास नहीं है ये, क्या बाजरा गिर गया था मेरे से। एक दिन मैं चिड़ियों के लिए बाजरा रख रही थी, मुझसे सारा बाजरा प्लांट्स में ही गिर गया था। तो तब से इनमें बाजरा हो जाता है, तो वो निकाल रही थी मैं। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, हम दोनों के लिए चाय बनाने के लिए। और बेटे का लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना है। आज मैं बेटे के लिए लंच में बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वैसे तो मैं हमेशा उससे रात को पूछ के ही सोती हूँ कि बेटा सुबह क्या बनाना है, क्या लेके जाओगे लंच में। पर आज मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, या जैसे आलू और बीन्स बनाते हैं, या ऐसे कुछ भी आलू के साथ सब्ज़ी बनाती है और वो अदर जो सब्ज़ी होती है उसके साथ में वो नहीं खाता, तो मैं सिर्फ उसको आलू वालू निकाल के उसको लंच में दे देती हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि मैं आलू शिमला मिर्च बना लेती हूँ और उसको सिर्फ आलू लंच में दे दूँगी। बट क्या हुआ, उसने मुझसे तब तो कुछ भी नहीं बोला। जब मैं उसके सामने बना भी रही थी, तो तब उसने कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे पूछा भी था, और जैसे ही वो रेडी हुआ ना, तब मुझसे बोला कि मैं नहीं लेके जाऊँ ये सब्ज़ी। बोला कि आलू के परांठे बना दो। तो इतनी जल्दी मैं आलू के, वो रेडी भी हो लिया था, सिर्फ 10-15 मिनट थी उसको स्कूल जाने में। तब उसने मुझसे बोला कि आलू के परांठे बना दो। तो उस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने पूछा कि बेटा मैं प्याज के परांठे बना सकती हूँ इस टाइम। तो मैंने बस जल्दी जल्दी ना उस टाइम अनियन चॉप करी और प्याज के परांठे दे दिए थे बेटे को। बाकी उसमें साथ में ना मैंने आलू की सब्ज़ी भी दी थी थोड़ी सी लंच में, और उसको अच्छी लगी, वो खा के भी आया। बस वो सुबह सुबह मेरे को डबल मेहनत उसने करवाई कि ये सब खाना वाना छोड़ के ना मैं अनियन वगैरह चॉप करने लगी और उसको लंच प्रिपेयर करके दिया। और वो सब्ज़ी उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने दोपहर में भी आके अच्छे से पेट भर के खाना खाया, ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ। यहाँ मैंने सब्ज़ी में सारे बेसिक मसाले डाल लिए हैं। बस ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रह गया था। वैसे ही मैं पहले ही डाल दी, जैसे ऑयल गर्म हो जाता है और उसमें हम ज़ीरा वगैरह डालते हैं, पर मैं आज भूल गई थी तो मैंने अभी डाला। वैसे तो हम फ्रेश ही जिंजर गार्लिक यूज़ करते हैं, जिंजर मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ गार्लिक डालती हूँ। पर आज गार्लिक था नहीं, तो इसलिए मैंने पेस्ट से काम चलाया। और मैं इसको अभी पकने के लिए रख दूँगी, सिर्फ ऐसे ढक के। अभी मैं इसमें ना टमाटर नहीं डालूँगी। टमाटर मैं डालूँगी जब सब्ज़ी 70-80% ना पक जाएगी, उसके बाद डालूँगी। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो ये सब्ज़ी का रंग चेंज हो जाता है। सब्ज़ी ऐसे काली काली सी लगती है, जैसे सुंदर जो येलो कलर आता है ना हल्दी का, वैसा वाला कलर नहीं रहता, वो ब्लैक ब्लैक सी सब्ज़ी हो जाती है। यहाँ सब्ज़ी पक रही थी, इतने मैं आटा गूँदने लग गई थी। आज ना मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, मुझे उसको भी डॉक्टर के लेके जाना है। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं जल्दी जल्दी आटा गूँध देती हूँ और हस्बैंड और बच्चों को खाना देती हूँ। तो उसके बाद मैं हस्बैंड जैसे बेटे को स्कूल में छोड़ने जाएंगे ना, तो मैं उन्हीं के साथ निकल जाऊँगी, ताकि मुझे बाद में ना जाना पड़े। बाद में मैं जाऊँगी अकेले धूप में, रिक्शा पर परेशान होती है। और अभी सुबह सुबह जाऊँगी ना, तो उसको टाइम से दवाई दिलवा के मैं ले आऊँगी, और वो भी अपने मेडिसिन टाइम पर लेके और आराम कर लेगी। तो मैं बस यहाँ मेरा आटा गूँध गया था। इसके बाद मैं इन बर्तनों को ना साथ साथ ही वॉश कर दूँगी, ताकि किचन में ज़्यादा बर्तन रहते हैं ना, तो काम नहीं हो पाता। जैसे सिंक भरी दिखती है, स्लैब पे इधर उधर सामान बिखरा रहता है, तो काम नहीं हो पाता। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो बर्तन मेरे होते जाएँ मैं उनको साथ साथ धोती जाऊँ। यहाँ मैं आ गई थी साथ साथ बर्तन धोने के लिए। अभी जो सुबह बर्तन होते ही रहते हैं, सुबह कम से कम 3 से 4 बार तो मुझे बर्तन धोने ही पड़ते हैं। जैसे अभी मैं ये चाय के बर्तन, और जिन बर्तनों में मैंने सब्ज़ी काटी थी ना, मेरे पास कोई चॉपिंग बोर्ड वगैरह नहीं है, तो अलग अलग कटोरियों में मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। और ये परात थी जिसमें मैंने अभी आटा गूँधा था। मैं आटा गूँध के ना उस गूँधे हुए आटे को अलग से कंटेनर में ढक के रख देती हूँ, ताकि उस पर पपड़ी भी ना आए और मक्खी मच्छर भी नहीं बैठे किसी तरह के। और जो परात है ना, इसमें आटा गूँधते तो थोड़ा बहुत आटा लगा रह जाता है, वो इस पर सूखे भी नहीं। मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, और जैसे मुझे टाइम लगता है ना, मैं इन बर्तनों को साथ के साथ धो देती हूँ।
कभी कभी होता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो आज मेरे लिए वही दिन था। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में जल्दी काम करके ना, बेटी को भी डॉक्टर के लेके जाना था, वो काम करके और एक दो काम और करने थे, वो भी अपने साथ साथ निपटा लूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती है ना, वो चिड़चिड़ा हुआ रहता है, उसको बस मम्मी चाहिए होती है, रोता रहता है। तो मेरी बेटी के साथ ना आज से 2-3 दिन से वैसे हो रहा है, पर वो इतना नहीं कर रही थी, उसको मैनेज हो रहा था, उसको बुखार वगैरह नहीं चढ़ रहा था, हाँ, बट वो चिड़चिड़ी हो रही थी, उसको हल्का सा जुकाम भी हो रहा है। तो जुकाम तो 2 दिन से था, पर आज उसके फीवर भी हो गया था, तो हमें वो भी दिखाना था। तो बेटी कुछ करने नहीं दे रही थी, मैं उसी के साथ थी। जितना हो सका मैंने उसको संभाला, वो सोई ना दवाई वगैरह लेके, तब जाके मैंने थोड़ा बहुत काम करा था। यहाँ मेरे बर्तन धुल गए थे और मैं बीच में चली गई थी, बेटा अंदर कुछ दिखाने के लिए लेके गया था, मैं उसके साथ अंदर चली गई थी। वापस आके जिन बर्तनों को मैंने साबुन लगाई थी ना, मैं यहाँ इनको वॉश करके रख रही हूँ। सुबह सुबह ना इतने बर्तन हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। अब देखो, अभी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, खाना खाएंगी, वो वाले बर्तन होंगे। बस मुझे किचन का काम ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। बस यहाँ बर्तन ही ख़त्म नहीं होती, खाना वाना बनाते हैं, वो खाना तो बनाने का काम तो 1-1.5 घंटे चलता है, और उसके बाद आधे 1 घंटे बर्तन, तो उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से सबको भूख लग जाती है। मुझे बस ये थोड़ा पसंद नहीं है। मेरी क्या आदत है, मैं मॉर्निंग में देखो मुझे खाना चाहिए, मैं मॉर्निंग में खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। मेरा थोड़ा बीपी लो का इशू है, तो थोड़ा चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह सुबह खाना खा लेती हूँ। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं, दोपहर में मिले ना मिले, चाहे रात को मिले ना मिले, पर हाँ मैं मॉर्निंग में खाती हूँ। पर बच्चों के साथ क्या होता है, हस्बैंड भी मेरा इतना नहीं खाते। बाकी बच्चों को खाना ज़्यादा नहीं होता, पर उनको थोड़ी थोड़ी देर में जो भूख लगती है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाना होता है। हम तो जैसे रोटी सब्ज़ी खा के पेट भर लेते हैं, पर बच्चों को कहाँ इतनी रोटी सब्जी की, सारे दिन बस रोटी सब्जी दिए जाओ, इनको इतना कुछ पसंद नहीं आता। तो मैं उनको भी बदल बदल के कुछ देती हूँ, कभी चीला बना देती हूँ, कभी इडली बना देती हूँ, कभी कुछ और बना देती हूँ, कभी फ्रूट्स काट के दे देती हूँ। जैसे ये कहते हैं ना, कुछ कुछ इनको देती रहती हूँ, तो बस मेरा सारा दिन उसी में चला जाता है। हाँ, यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर दिया है, बट आपको शायद इन बर्तनों पे स्टेन दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे विजिबल है कैमरे से कि अभी जो मेरी परात है, आप उस पर स्टेन दिख रहे हो। वैसे ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। हमारा ये जो किचन है ना, ये जो आपको स्लैब ऊपर दिख रही होगी, इससे ऊपर एक और स्लैब है, वहाँ पे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। तो जिस तरफ हमारा ये बर्तन वाला स्टैंड रखा है ना, वो जस्ट इन्वर्टर और उसकी बैटरी जस्ट उसके ऊपर ही रखा हुआ है। तो इस मकान में हम जब आए ना, जिस घर में हम रह रहे हैं, इसमें आने के बाद हमने जो फर्स्ट टाइम बार उसमें इन्वर्टर में पानी डाला, बैटरी में पानी डाला, तो वो जो एसिड वाला पानी था वो मेरे बर्तनों पे गिर गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने उस टाइम तो साइड में कर दिया था। पर वो मैंने 1-1.5 घंटे बाद ना, मैंने वापस जो हमारा बर्तनों का रैक है ना, वो वापस उसी प्लेस पे रख दिया जैसे मैं रखती हूँ इन्वर्टर के नीचे वाली एरिया में। है तो वो 2 स्लैब ऊपर, पर वो सारा पानी बर्तनों पे सारी रात टपकता रहा ना, जिसकी वजह से मेरे सारे बर्तनों पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्टेन आ गए हैं। और सिर्फ बर्तनों पे नहीं, हमारे फ्रिज, जो एक तरह हमारा फ्रिज भी यहाँ किचन में है, तो फ्रिज पे भी एक तरफ से ना जो जितना भी पेंट था वो सारा निकल गया। मुझे इतना दुख आता है ना कि नया फ्रिज था, मैंने हमेशा इतना ध्यान से रखा है क्लीन, और इतना ख़राब हो गया। बर्तनों को तो देखो इतना कोई दुख नहीं है, न्यू आ जाएंगे, पर फ्रिज देखो ऐसी चीज़ है, रोज़ रोज़ लाई नहीं जाती। हस्बैंड जी तो क्या कह रहे थे कि जब हमारे स्टेन लगे ना, कि अच्छा नहीं लगता, देखो घर में गेस्ट आते, तो उन्होंने कहा कि गेस्ट आते ऐसे देखते हैं कि इनके बर्तन कैसे अच्छे से क्लीन नहीं कर रखे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इन बर्तनों को ना किसी को दे दे और हम न्यू बर्तन ले आते हैं। तो उस टाइम सही रहा, हम नए बर्तन नहीं लाए, क्योंकि उसके बाद हमने 6-7 महीने बाद फिर से हमने बैटरी में पानी डाला ना, तो फिर से वही काम हो गया। जो रहा सा फ्रिज का थोड़ा बहुत पेंट था ना, वो भी उतर गया, और जो हमने न्यू बर्तन खरीदे थे, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया था, और शायद ग्लास वगैरह थे, कुछ और बर्तन थे, मतलब उन पे न्यू बर्तनों पे ना फिर से स्टेन लग गया है। उसके बाद हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे, उन्होंने और मैंने खाना नहीं खाया, और दोनों बच्चों ने खाना खा लिया था। और बेटी को मैंने दवाई दे दी थी, दवाई देने के बाद पूरा रूम क्लीन करके उसको नहला के और सुला दिया था। वो सो गई थी ना, तभी मैं आई थी बाहर की क्लीनिंग करने के लिए। अंदर से रूम वगैरह बिल्कुल क्लीन है। यहाँ मैंने सोचा कि मैं लेट तो हो ही रही हूँ, तो क्यों ना कुछ एक आधे एक्स्ट्रा काम कर लूँ, क्योंकि ये काम सुबह डेली जल्दी रहती है ना, तो हो नहीं पाते।
तो यहाँ मैंने सारे प्लांट्स हटा हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर दिया। ये जो रेड कलर की बकेट आप देख रहे हो ना, इसमें मेरे हस्बैंड जी खाद वगैरह बनाते हैं और वो रख देते हैं इसमें। मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ती। और वो जो स्टूल आप देख रहे हो ना, वो भी मेरी बनाई हुई है। तो यहाँ हवा चल रही थी, इसलिए मैं उल्टी तरफ से झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसे पीछे से इधर उधर से घुमा के मैं इसलिए झाड़ू लगा रही, क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो सारा जो मिट्टी कचरा था वो वापस उठ के प्लांट्स के नीचे ही जा रहा था। तो मैं इस जितने भी ये घास और मिट्टी वगैरह निकली है, इनको यहीं की यहीं उठा दूँगी, ताकि आगे लेके जाऊँगी तो फिर हवा चल रही, फिर वो उड़ जाएगा। यहाँ मैंने सारे प्लांट्स अलग थोड़ी पोजीशन इनके चेंज करके रखे हैं, ताकि यहाँ पे जो निशान हो रहे हैं ना ये छत पे, यहाँ पे भी थोड़ी धूप लग जाए। और बारिश का मौसम है, सीलन वगैरह आ जाती है ना, तो इसलिए प्लांट्स वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो जो बाहर रखी हो ना, उनकी प्लेस चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट्स भी आते हैं और ऐसे में ना स्नेक वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे रहता है ना, प्लांट्स वगैरह अगर हम शिफ्ट करते रहें तो उनके पीछे की जगह भी हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ ने अपना घर तो नहीं बना दिया। छत मैंने साफ़ कर दी थी पूरे, मतलब पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी, और साथ मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैं यहाँ कपड़ों को निकालने के लिए आई थी। वैसे तो मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, बट मुझे ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पानी का कनेक्शन सिर्फ 2 जगह है, एक किचन में है और एक बाथरूम में है। तो बाथरूम में सिर्फ वही टैप है जहाँ से हम नहाने के लिए पानी लेते हैं, और उसका इलेक्ट्रिसिटी का कोई बोर्ड वगैरह, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है कि हम वहाँ लगाएं। बिजली का कनेक्शन देखो हम चलो करवा भी लेंगे, पर हम टैप का कहाँ से करवाएंगे। और चलो वो भी करवा लिया तो वॉशिंग मशीन रखने की ऐसी कोई वहाँ स्पेस नहीं है। और यहाँ पे भी ये वॉशिंग मशीन मुझे उठा के यहाँ बिल्कुल डोर के पास लानी पड़ती है, रूम के दरवाजे के पास, ताकि मैं चला लूँ, क्योंकि और कहीं दूर रखूँ ना तो ये बिजली का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। पर इसका ऐसे करने का थोड़ा एक फ़ायदा है कि अगर मैं ऐसे सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करती हूँ ना, तो पानी भी वेस्टेज थोड़ी कम होती है, और जो रिन वगैरह सर्फ वगैरह हम डालते हैं ना इसमें, उसकी भी वेस्टेज कम होती है। क्योंकि देखो हम एक बार सर्फ डालने के बाद उसमें 2 से 3 बार के कपड़े आराम से निकाल लेते हैं, और मेरे कपड़े 2 बार के ही होते हैं। अब जैसे एक लोट मैंने अभी घुमाया, इसके बाद एक लोट और लगाना है, और उसके बाद लास्ट में मैं पोचे वगैरह डाल के धो देती हूँ, क्योंकि पोचे देखो गंदे हो जाते हैं, तो वो क्लीन करने भी ज़रूरी है। यहाँ मैं हस्बैंड के पॉकेट वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं इनके पॉकेट वगैरह चेक करूँ ना, उस दिन तो इनमें से कुछ नहीं निकलता, और जिस दिन बिना चेक करे वो डाल दूँ ना, उस दिन तो ऐसे नोटों की बारिश होती रहती है। मैं मशीन में हाथ डालती हूँ, कभी 50 का नोट हाथ में आता है, कभी 100 का, और फिर उनको अलग से मैं तार पे क्लिप लगा लगा के सुखाती हूँ। वो काम मशीन लगा के मैं आ गई थी सेकेंड लॉट। उसके बाद मैं किचन में आई थी, काम तो भी मेरा बहुत सारा रह रहा था, तो मैंने सोचा पहले अपनी डिटॉक्स ड्रिंक बना लेती हूँ। मैं डेली किसी ना किसी तरह की डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी। दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई थी, बस मैं यहाँ रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड और बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। मतलब हस्बैंड ऑफिस से बेटे को लेते हुए आएंगे, ऑफिस से जाएंगे, उसको लेते हुए आएंगे, और आके वो लंच करके वापस ऑफिस जाएंगे। तो उनके पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो मैं उनके आने से पहले ही बना के रख देती हूँ। उन्होंने मुझसे कह रखी है, चाहे मैं किसी टाइम आऊँ तो मेरी रोटियाँ पहले बना के रखा कर, मुझे कोई गरम गरम नहीं रोटियाँ खानी। तो अगर वैसे क्या होता है, मैं जिस दिन रोटियां बनाए रखूँगी ना, ऐसे भी कह देते हैं नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। और जिस दिन नहीं बनी होती ना, उस दिन तो ऐसे कहेंगे नहीं बनाई ना, नहीं मुझे नहीं खानी। उस दिन इतनी जल्दी जल्दी भागेंगे, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे काम है। और जब बनी रहेगी ना, तब आराम से खा के रेस्ट करके तब जाएंगे। उस टाइम उनको जल्दी नहीं होती। पर जिस दिन मैं कहती हूँ नहीं नहीं आप बैठ जाओ, मैं अभी बना देती हूँ, 2 मिनट लगेगी, नहीं तब तो मुझे जाना है, पहले से क्यों नहीं बनाई, तब उनका यह रहता है। तो या मैं रोटियां ना बना के रख दूँगी। उसके बाद यूँ होता है किचन से फ्री हो जाऊँगी। किचन से फ्री होने के बाद मुझे भी कपड़े भी जो वॉश करे थे ना, वो भी पानी में से निकालने थे, और 1-2 और छोटे मोटे काम थे। वही फिर से अभी मैंने रोटियां बनाई हैं, उसके बर्तन वगैरह धोऊँगी और किचन काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। यहाँ मैं साथ साथ ना अपने दूसरे वाले फ़ोन में कोई वीडियो वगैरह वॉच कर रही थी। ऐसे काम करते रहो, अकेले मैं काम में ही लगी रहूँगी ना, तो माइंड बस यही स्ट्रेस में रहता है कि हाँ मुझे इसके बाद ये काम करना है, वो काम करना है। तो इतना स्ट्रेस लेऊँगी ना, मेरा ही सर दर्द हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी पसंद की कोई भी वीडियोज़ वगैरह कुछ भी देखती रहती हूँ। मुझे सीरियल वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, मैं कुछ भी ऐसी वीडियो देख लेती हूँ जो 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है बस।
एंटरटेन में भी हो जाता और कोई स्ट्रेस भी नहीं आता, क्योंकि अगर सीरियल वगैरह देखने लग जाओ ना तो उसमें बस यूँ रहता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो मुझे सीरियल्स बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने कभी सीरियल्स देखे नहीं, ना मैं देखती हूँ। तो यहाँ मेरी किचन क्लीन हो गई थी, अब बस मैं काउंटर टॉप को क्लीन करके रख दूँगी। अब देखने में तो लग रहा है कि बस हाँ ये बर्तन वर्तन वॉश करने थे, बट अभी ये मैं जैसे फ्रिज खोल के देखा ना तो फ्रिज में दूध रखा था। तो अभी इतने सारे दूध का कौन पिया, हमारे घर में कोई इतना दूध वगैरह नहीं पीता। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ चाय के लायक दूध निकाल के और बाकी दूध को गर्म कर दूँगी दही जमाने के लिए। तो काम बहुत सारे होते हैं करने जाओ तो। यहाँ मैं दूध की साइड साइड की जो मलाई थी ना वो पतीले पे जो लग जाती है साइड में, वो हटा रही थी। और हटाने के बाद मैंने थोड़ा सा दूध रख लिया है, अगर शाम को अगर चाय वगैरह बनानी हो और काशवी को देना हो तो उसके लिए मैंने फ्रिज में दूध रख दिया था। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी डिटॉक्स ड्रिंक में लेमन डालने के लिए। मुझे अच्छा लगता है डिटॉक्स ड्रिंक लेना, मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर थोड़ी बहुत हवा वगैरह भी खा लेना कूलर के आगे बैठ के तो भी मोटे हो जाए। तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत ये काम करने पड़ते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह लेनी पड़ती है। बाकी हेल्थ पर्पज़ के लिए भी अच्छी है। उसके बाद मैंने दूध गर्म हो गया था और उसका दही जमाने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने छत भी धो दिया है, मैं फालतू पानी वेस्ट नहीं किया। मैंने जो मैं कपड़े धोती हूँ ना और जो पानी रहता है जिस पानी में से हम खंगालते हैं कपड़ों को साफ़ पानी में से, तो साबुन का पानी हो जाता है, तो उसी पानी से मैं छत को वॉश कर देती हूँ। क्योंकि झाड़ू में लगाती हूँ उधर पोछा लग नहीं सकता, तो जो बारीक बारीक सी धूल होती है ना वो उससे हट जाती है। उसके बाद यहाँ मैंने कैंपर को भी अच्छे से साबुन लगा के धो दिया था और मैं उसके बाद इसको पानी से वॉश कर रही थी। पानी से वॉश करने के बाद ये जो पानी है ना अभी फ्रेश वाटर आ रहा था जो सप्लाई का होता है, उसको मैंने बाथरूम में लगा दिया था भरने के लिए और कैंपर को भी फिल कर दिया था। हमारे पास आरओ नहीं है तो हम ये जो पानी के कैन है ये लेते हैं। इससे 3 से 4 दिन हमारे पास चल जाते, 3-4 नहीं तो 3 दिन तो चल जाती है। 2 कैन हम रखवाते हैं और जब हमारी कैन का पानी ख़त्म हो जाता है हम भैया के पास फ़ोन कर देते हैं और फिर से 2 कैन रख के चले जाते हैं। ये 2 बोतल मैंने मॉर्निंग में वॉश करी थी, इनको यहाँ मैं फिल करके रख दूँगी। इस टाइम मैं नहा चुकी थी, मैं जैसे ही बर्तन धुले, बर्तन धोते के साथ मैं नहाने के लिए चली गई थी। और नहाने के बाद आने के बाद मैं ये जो पानी का थोड़ा बहुत काम रह रहा था ना वो करा, कपड़े पानी में से निकाल के जैसे खंगालने थे ना वो कर दिए थे और अंदर की क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ू पोछा। और बीच में हस्बैंड आ गए थे, उनको भी मैंने खाना दे दिया था। हस्बैंड जी को खाना देने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। आज मैं लेट हो गई थी और यहाँ बच्चे मेरा वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए कि ये क्लिप 2 से ढाई बजे के आसपास की क्लिप है। उस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो गया था तो उसमें उसके बाद बारिश भी आई थी, बच्चे नहाए भी थे बारिश में। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।